नमस्कार दोस्तों, नोइंग मैथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे एवरेज की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। उनमें से एक विद्यार्थी जिसकी उम्र 28 वर्ष है कक्षा छोड़ देता है और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिस कारण कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो जाती है। तो उस विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो औसत आयु है वो वर्ष में दी गई है या माह में। यदि ये माह में दी गई तो इसको पहले वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये माह में दी गई है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो ये हो जाएगी 1/12 वर्ष। ओके, चलिए तो दूसरा हमें ये देखना है कि जो नया छात्र आया है उसके बाद औसत आयु में कमी हुई है या वृद्धि। ये दोस्तों कमी हुई है। यदि कमी हुई है तो इसका अर्थ ये है तो कि जो छात्र आया है उसकी उम्र, जो छात्र गया है, जाने वाले छात्र की उम्र 28 वर्ष, इससे कम होगी। तो हम निकाल लेते हैं कुल कमी। कुल कमी कितनी, ये तो औसत कमी है, कुल कमी निकालेंगे। छात्र हैं 24 हमारे, तो 24 इंटू 1/12, 12 से ये गया 2, तो कुल कमी दोस्तों निकली आई 2 वर्ष। कितनी निकली है? 2 वर्ष। यानी कि जो नया छात्र आया है, ये प्रश्न में हमें पूछा गया है कि नया छात्र की आयु क्या है, तो उसकी उम्र होगी, जो गया है छात्र 28 वर्ष का, उससे 2 वर्ष कम। यानी कि जो नए छात्र की उम्र हो जाएगी 28 माइनस 2 बराबर 26 वर्ष। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। यहाँ पर अब कंपटीशन के लिए ये प्रक्रिया सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें समय कम रहता है इसलिए। लेकिन हम आपको बता दें कि ये इक्वेशन हमने बनाई कैसे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो 24 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु है x वर्ष, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 24x। अब एक छात्र चला गया, उसके स्थान पर एक नया छात्र आया, तो दोस्तों कुल छात्र तो 24 ही रहे, लेकिन उनकी आयु में कमी हो गई। औसत में कितनी कमी आ गई? 1/12 वर्ष। पहले औसत कितना माना था दोस्तों? x वर्ष, तो अब कमी के बाद औसत कितना हो जाएगा? x माइनस 1/12 वर्ष। दोस्तों छात्र हमारे 24 हैं, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 1 माइनस 1/12। ये कम है, ये अधिक है। ये वाला कम है और ये अधिक है। यदि हम अधिक में से कम को घटा देंगे तो हमारी कुल कमी निकल आएगी। 24x माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24x ये माइनस है तो ये इधर जाके प्लस होगा। 24 इंटू 1/12, 12 से ये 2 बार गया, 24 से ये 24 गया, तो क्या आ गया दोस्तों? 2 वर्ष। हमारी कुल कमी निकली थी कितनी? 2 वर्ष। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8 व्यक्तियों की समिति में से 25 वर्ष एवं 55 वर्ष की आयु के 2 पुरुष चले गए। उनके स्थान पर 2 महिलाएं आ गईं, जिस कारण औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। तो इन महिलाओं की औसत आयु कितनी है? हमें यहाँ पर निकालना है महिलाओं की औसत आयु। महिलाओं की औसत आयु निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? उनकी कुल आयु। यहाँ पर देखना है दोस्तों कि महिलाओं के आने से औसत 2 वर्ष बढ़ गया है। इसका अर्थ है कि जो 2 महिलाएं आई हैं उनकी कुल आयु दोस्तों, ये जो पुरुष गए हैं 25 और 55, यानी कि इनकी जाने वाले पुरुषों की कुल आयु हो जाएगी 80 वर्ष। यानी कि तो जो महिलाएं आई हैं उनकी कुल आयु इस 80 वर्ष से अधिक होगी। कितनी अधिक होगी? 8 से टोटल वृद्धि 2 वर्ष से, यानी कि 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 बराबर 16 वर्ष वृद्धि। कुल महिलाओं की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष की वृद्धि हुई है कुल में, यानी 80 प्लस 16 बराबर 96 वर्ष। ये दोस्तों महिलाओं की कुल आयु निकाल ली है। हमें निकालना है महिलाओं की औसत आयु। औसत निकालने के लिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। सभी परीक्षणों का योग दोस्तों निकाल लिया, कितना है? 96। महिलाएं कितनी है? परीक्षणों की संख्या यानी कि महिलाओं की संख्या 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 48। ये हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों ये इक्वेशन हमने कैसे बनाई है हमने पिछले प्रश्न में बताया था, तो यहाँ आप नई सिरे से बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये प्रश्न है, एक समिति के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य आने से उनकी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पूर्व जितनी रही, तो इन दो नए तथा पुराने सदस्यों की आयु में कितना अंतर होगा। इस प्रश्न में हम मान लेते हैं कि 5 सदस्यों की कुल आयु वर्तमान में x वर्ष है औसत आयु, तो 5 वर्ष, तो वर्तमान में कुल आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु 5 है तो वर्तमान कुल आयु 5x हो जाएगी। अब ये 3 वर्ष पूर्व औसत आयु x थी, तो 3 वर्ष पूर्व औसत आयु x थी, तो इनकी 3 वर्ष पूर्व कुल आयु 5x थी। अब वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व थी, यानी कि वर्तमान में 3 वर्ष इन पाँचों की बढ़ेगी, यानी कि 15 वर्ष, 5 दिया 15, तो वर्तमान में इनकी कुल आयु 5x + 15 हो जाएगी, 3 वर्ष बढ़ेगी तीनों की। ये कह रहा है कि एक सदस्य चला गया, उसके स्थान पर एक नया सदस्य आ गया, तब तो हम मान लेते हैं कि जो वर्तमान में नए सदस्य आने के बाद इनकी औसत आयु 22 वर्ष है। तो सदस्य कितने हैं, 5, एक गया है और एक आया है, सदस्य बराबर है कि 5x तो दोस्तों थी 3 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान में इन पांचों सदस्यों की 3 वर्ष बढ़ेगी उम्र, 15 वर्ष बढ़ेगी टोटल, तो कुल उम्र 5 सदस्यों की वर्तमान में 5x + 15 है। ये नए सदस्यों की हमें निकालना है, नए सदस्यों और पुराने सदस्यों, यानी 5y - 5x, तो ये 5x इधर आ जाएंगे, तो 5y माने नए सदस्य माइनस पुराने सदस्य यानी कि 5x, ये -15 बराबर 0। मैं निकाला है 5y - 5x, ये 15 इधर चला जाएगा बराबर। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा उत्तर। इस प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं। प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं। हम मान लेते हैं कि इनकी 3 वर्ष पूर्व औसत आयु x थी, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5x। अब वर्तमान में इन पांचों की आयु 3 वर्ष बढ़ेगी, यानी कि 5 3 15 वर्ष बढ़ गई, तो वर्तमान में कुल आयु 5x + 15 हो गई। वहीं ये कह रहा है कि एक नया सदस्य आने से एक नया सदस्य आ गया, तो हम मान लेते हैं कि नए सदस्य आने से इनकी औसत आयु 22 थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में 5y, इनकी वर्तमान आयु प्लस इनकी वर्तमान आयु बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 5x + 15 बराबर 5y। अब ये सॉल्व हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़। प्रश्न है, वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है इस कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो पूरी कक्षा की औसत आयु में 4 वर्ष कम हो जाती है। तो बताइए कि आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी। हम मान लेते हैं कि आरंभ में कक्षा में x विद्यार्थी थे, तो जिनकी औसत आयु 40 वर्ष थी, तो आरंभ में कक्षा की कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40x, क्योंकि x विद्यार्थी थे, 40 इसकी औसत उम्र थी, तो कुल उम्र हो जाएगी 40x। ओके, अब कक्षा में 12 नए विद्यार्थी आ गए, ठीक है ना, जिनकी उम्र औसत उम्र 32 है, तो इनकी कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 12 × 32 बराबर 384। ओके, तो ये 40 + 12 सॉरी x + 12, ये x + 12 छात्रों की वर्तमान में कुल उम्र कितनी है, 384 प्लस ये वाले 40x। अब दोस्तों कह रहा है कि जब 12 छात्र सम्मिलित हुए तब इस कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम होगी। दोस्तों पहले 40 थी x छात्रों की, अब x + 12 छात्र हो गए, तो औसत उम्र कितनी 4 वर्ष कम हो गई। तो कुल आयु ये है बराबर x + 12 छात्र थे, इनकी कुल आयु इतनी थी। अब ये अलग से कह रहा है कि x + 12 छात्र हो गए, तो इनकी पूर्व की औसत से 4 वर्ष कम हो गई, 40 से 4 वर्ष कम, यानी कि 36। ये हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 384 + 40x बराबर
36x प्लस 432। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4x बराबर 48। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 12, यानी कि आरंभ में कुल कितने छात्र थे कक्षा में 12। तो ये सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस अवधि में 2 बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। यदि इन बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी। चलिए हम मान लेते हैं कि छोटे बच्चे की आयु है x वर्ष, तो बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 2 वर्ष, एक बड़े बच्चे की आयु। और यहाँ पे हमें दे रहा है 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों का परिवार था, उस समय इनकी औसत आयु 24 थी। तो 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 4 × 24 बराबर 96 वर्ष। ये 10 वर्ष पूर्व थी दोस्तों। वर्तमान में इनके 2 बच्चे भी हो गए, तो सदस्य कितने गए 4 पहले थे, 2 बच्चे 6 सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए। और उनकी उम्र औसत उम्र पूर्व जितनी यानी कि 24, पूर्व में 24 थी 24 ही है। तो 10 वर्ष बाद इन 4 सदस्यों की आयु भी तो 10 वर्ष बढ़ेगी, यानी 40 वर्ष तो ये बढ़ेगी, 40 वर्ष ये बढ़ जाएगी, प्लस इनकी बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी x वर्ष प्लस x प्लस 2 वर्ष। 4 सदस्यों की कुल आयु ये हो गई, एक बच्चा 2 बच्चे 6 सदस्य हो गए। तो 6 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही यानी कि 24 है, यानी 6 सदस्यों की कुल आयु 24, 6 × 24 बराबर, हमने भी ये 6 सदस्यों की कुल आयु निकाल ली है। यहाँ पर कितनी है 96 प्लस 40 प्लस x प्लस 2 बराबर 96 प्लस 40 प्लस 2 138 प्लस 1x 2x 138 2x। चलिए ये इस इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लेते हैं। 144 बराबर 138 प्लस 2x। 144 में तो ये 138 इधर आ जाएगा, ये बचेगा 6 बराबर 2x। तो x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी दोस्तों 2 दिया 3। x किसकी उम्र थी दोस्तों छोटे बच्चे की, यानी कि छोटे बच्चे की उम्र कितनी आ गई दोस्तों 3 वर्ष। यहाँ पर छोटे बच्चे की आयु पूछी गई है तो ऑप्शन हो गया हमारा 3। यदि वो पूछता कि बड़ा बच्चा की उम्र कितनी है, तो बड़े बच्चे की उम्र दोस्तों हमने मानी थी x प्लस 2, तो कितनी हो जाएगी x की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 + 2 बराबर 5 वर्ष। ओके, यदि इनका अंतर तो उसने दिया ही है 2 वर्ष। यदि उनका योग पूछता तो x प्लस 2 2x प्लस 2 2 × 3 + 2 बराबर 8 वर्ष। ये यदि वो पूछता तब कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, इसको समझ लेते हैं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय, विवाह हुआ नहीं था उस समय, 42 वर्ष थी। इसके ठीक 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी कि विवाह हो गया, उसके एक बच्चे का जन्म हो गया 1 साल बाद, और बच्चे का जन्म होता था। इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी। तब जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। परिवार में पहले 3 सदस्य थे, फिर विवाह हुआ तो 4 सदस्य हो गए, उसके बाद एक बच्चा हुआ 5 सदस्य। 5 सदस्यों की औसत आयु दोस्तों 36 वर्ष हो गई। कब, जब बच्चा 5 साल का हो गया तब। तो बताइए कि विवाह के समय उनकी पुत्रवधू की आयु कितनी थी। चलिए हम मान लेते हैं विवाह के समय पुत्रवधू की आयु x वर्ष थी। अब हम निकाल लेते हैं ये कौन, ये 3 सदस्य, व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र, इन 3 लोगों की औसत आयु 42 थी। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 × 42 बराबर 126 वर्ष। ये विवाह के समय 126 वर्ष थी। विवाह को जब विवाह हो गया उसके बाद 1 वर्ष व्यतीत हुआ प्लस बच्चा पैदा हुआ तब 5 वर्ष का हो गया, यानी कि ये टोटल 6 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है यहाँ पर।
6 वर्ष में इन 3 सदस्यों की आयु भी 6 वर्ष बढ़ेगी, यानी कितनी बढ़ेगी? 18 वर्ष प्लस 18 वर्ष, तो ये बढ़ गई, प्लस उसकी पुत्र वधू जब विवाह के समय x वर्ष की थी, ये 6 वर्ष में उसकी भी आयु 6 वर्ष बढ़ेगी, तो उसकी आयु कितनी हो गई? x प्लस 6 वर्ष, प्लस उनका पुत्र है वो 5 वर्ष का हो गया दोस्तों, जब उसकी आयु 5 वर्ष थी, तो पुत्र की आयु, ये सभी पूरे परिवार के सदस्यों की कुल आयु हो गई। कुल आयु कितनी बता? औसत आयु 6, परिवार के सदस्य कितने हो गए? 3 सदस्य ये थे, प्लस विवाह के बाद उसकी पुत्र वधू आई, प्लस उसका एक बच्चा आया, यानी कि 3 2 5 सदस्य हो गए। तो ये 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5 इंटू औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष, 5 इंटू 36। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जोड़ के 155 प्लस एक्स बराबर, ये इनका कितना हो जाएगा? 180। ये माइनस हो जाएंगे यहाँ जाके, x बराबर 25। x दोस्तों क्या मान रही थी? उसकी पुत्र वधू की विवाह के समय, यानी कि पुत्र वधू की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 25 वर्ष। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है उन प्रश्नों से। हम देखते हैं, प्रश्न है 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 2 संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 32 तथा 12 पढ़ लिया गया है, तो ठीक औसत कितना होगा? यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर 23 और 11 जोड़कर जो औसत निकालना था, उसके स्थान पर इन्होंने 32 और 12 जोड़कर औसत निकाली, जिस कारण औसत सही से कुछ ज़्यादा आया हो, क्योंकि 23 और 12 से 32 और 12 अधिक है 23 और 11 से। तो हम पहले निकाले हैं कि जो औसत 100 संख्याओं का जो औसत 30 है, तो इसके हिसाब से 100 संख्याओं का योग कितना होगा? तो योग होगा 100 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3000। दोस्तों इस 3000 में जो गलत संख्याएं हैं कौन सी? 32 और 12 वो इंक्लूड हैं इस 3000 में। यदि हम इस 3000 से इन 32 और 12 को हटा दें और इन 23 और 11 को जोड़ दें, तो हमें सही कुल योग मिल जाएगा। तो आइए इसको -32 माइनस 12 ये घटाई, प्लस 23 प्लस 11 ये जोड़ी, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3000 माइनस 10 बराबर 2990। दोस्तों ये हमारा सही कुल योग है, कुल सही योग है। अब हमें निकालना है सही औसत, क्योंकि संख्याएं 23 और 11, यानी ये 32 और 12 हटाई हैं, 23 और 11 यानी 2 संख्याएं हटाई, 2 ही जोड़ी, यानी कि जो संख्या हमारी 100 थी 100 ही रही। तो 100 का इससे डिवाइड कर दें, कुल योग बट प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षण कितने? 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे 29.9, यानी कि ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। एक प्रश्न दिया गया दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरे से आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों हमें यहाँ 3 संख्याओं के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर पहली संख्या दूसरी से भी संबंधित है, तीसरी भी दूसरी से, तो हम सबसे पहले दूसरी संख्या को ही मान लेते हैं। हमने मान लिया दूसरी संख्या 2x है। हम ऐसा डिजिट मानेंगे जिससे भाग देने गुणा करने में थोड़ी आसानी हो। यदि हम यहाँ x भी मान लेते तो भी सही होता, यहाँ हम 10x भी मान लेते तो भी सही होता। तो हम मान लेते हैं 2x है। तो पहली संख्या क्या होगी दोस्तों? पहली संख्या दूसरी से आधी, यानी 2x से आधी, 2x बटा 2 यानी कि x होगी पहली संख्या। और तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी, दूसरी या 2x, इससे दुगुनी यानी इसमें 2 का गुणा करते हैं तो हो जाएगी 4x। दोस्तों ये तीनों संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 और 2 7 है। ये तो दोस्तों कुल योग आ गया। यहाँ पे हमें दे रहा 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 संख्याओं का इसके हिसाब से कुल योग कितना हो जाएगा? 3 इंटू 28,
इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 7 से ये 4 बार गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यहाँ पे x कौन सी थी, पहली संख्या, यानी कि ये पहली संख्या कितनी आ गई, 12। हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, 4x। तो क्या होगा, 4 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 की 36, 12 चौके 48। यदि दूसरी संख्या निकाल तो 48, ये हमारा उत्तर हो गया। यदि दूसरी संख्या निकालनी होती तो क्या होता, 2 इंटू 12 बराबर 24। एक प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि औसत चाल बराबर 2x/x प्लस y। ये फॉर्मूला है सिंपल, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है, वही इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सिंपल, x माने 6 और y माने 3। आप y को x या y किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, सिंपल है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी 2x/, यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 3, ठीक है, बराबर 36/9। 9 से इसको भाग देंगे 4, ये एवरेज स्पीड आ गई दोस्तों 4। इसके लिए सिंपल ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा मैंने पहली और दूसरी वीडियो बनाई थी एवरेज से संबंध में, इसमें काफ़ी सारे फार्मूलों के बारे में बताया था। आपको सभी फार्मूले याद करने, क्योंकि कंपटीशन में कभी कभी ये फार्मूले सीधे ही पूछे जाते हैं, कोई प्रश्न के रूप में नहीं। तो प्रश्न में तो हमें यूज करना ही करना है, साथ में से सीधे पूछ जाए तो हमें इनको मेमोराइज यानी कि याद करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, एक बस 12 मिनट में कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी। दोस्तों वैसे तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और ये औसत के संबंध में भी है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बाकी इस जैसे सारे इससे संबंधित और भी प्रश्न है वो हम टाइम एंड डिस्टेंस में पूरे करेंगे। इस प्रश्न में एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल माने स्पीड बराबर दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तब और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल देख लेते हैं इसको यहीं से। चलिए, तो इसमें क्या है, 12 मिनट में ये 12 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, क्योंकि दोस्तों ये स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि ये समय दिया गया है मिनट में। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में। एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 12/60 घंटे, यानी कि 1/5 घंटे। इसी प्रकार ये 8 मिनट हैं, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, इसको भी हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 8/60, इसको करेंगे, इसको करेंगे 2 1 15, ठीक है, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये समय आ गया किसमें, घंटे। हमें औसत चाल निकालना है, इसके लिए हमें क्या, कुल डिस्टेंस और कुल टाइम निकालना होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है 1/5। इसी प्रकार इधर स्पीड कितनी है 45, टाइम कितना है 2/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 6, और ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये भी 6 आ जाएगी, 15, ये 45, 3 दूनी 6। तो हमें औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल के लिए हमें कुल दूरी बटे कुल समय निकालना होगा। कुल दूरी कितनी है 6 और 6 12, कुल दूरी 12 बटे कुल समय। कुल समय दोस्तों क्या है, 12 मिनट प्लस 8 मिनट, यानी कि 20 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 20/60, यानी कि 1/3। तो 1/3 ये एवरेज स्पीड है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, एवरेज है तो कुल चाल बटे कुल समय। कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, एक बार की दूरी
ये वाली 6 और एक वाल की ये वाली 6, यानी कि ये हमने कुल दूरी निकाली 12 और ये समय आ गया 1/3। ये ऊपर पहुंच जाएगा 12 दूनी 12 36, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 36, क्योंकि हमने घंटे में निकाला था, ये किलोमीटर में थी तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ऑप्शन सी। चलिए, तो दोस्तों ये हमने एवरेज से संबंधित में कुछ प्रश्न हल किए हैं। अगली वीडियो में इससे अच्छे स्तर के प्रश्नों को हल करेंगे। एवरेज की सारे वीडियो आप देखें या पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।